आज मैं बात करूंगा 12.2 एक्सरसाइज के पहले कुछ सूत्रों के विषय में। जैसे कि मान लीजिए 12.2 में दिया जाएगा सवाल में त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का मतलब होता है त्रिज्या के द्वारा काटा गया एक त्रिज्य खंड। यानी देखिए ये मान लिया 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ये देखिए कोई ना कोई एंगल बनाता होगा तो ये थीटा हो गया। तो यदि ये हमारा क्या हो गया, अब हमको देख लेना है। ये देखिए जो ये वाला है जिसको लाइनिंग कर रहा हूं, इसको क्या कहेंगे, लघु, क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। इस वाले भाग को, इतने को यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। मान लो ओ है, ये ए है, बी, तो हम क्या कह सकते हैं, ओ ए बी, यानी को क्या कहेंगे, ये त्रिज्य खंड हमारा हो गया। कौन सा, लघु त्रिज्य खंड। और इसके बाद का जो ये ऊपर वाला भाग ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस बात को हमें समझ लेना है क्योंकि 12.2 एक्सरसाइज जो है इसी पर आधारित ज्यादातर है। तो हमारा लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। मान लिया कि ये हमने फिर दोबारा एक वृत्त बना लिया और ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड। क्या बन गया, लघु त्रिज्य खंड। तो ये हमारा थीटा हो गया और ये हमारी आर हो गई। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। अब यदि मान लीजिए प्रश्न कर दिया जाए कि लघु त्रिज्य खंड का सूत्र, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या करना हो, क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए पूरे वृत्त का मान कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 को बटे में लिख देंगे और कितना होता है, यहां ऊपर लिख देंगे थीटा। क्या लिख देंगे, थीटा। यानी हो गया थीटा बटे 360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ वो क्या हुआ, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक ये चाप मालूम हो रहा है, यानी ये मान लीजिए ओ हो गया, ये ए हो गया, बी। ए और बी को मिलाने वाला चाप, चाप कहां पर बन रहा, कहां पर बन रहा, ये परिधि है ना वृत्त की, ये क्या है, तो परिधि पे ही तो ये चाप बन रहा है। जब वृत्त की परिधि पे बन रहा है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे संगत चाप की लंबाई। लंबाई क्या होगी, अब थीटा बटे 360 और गुणित परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें ये बिल्कुल याद रखना, थोड़ा सा केवल मैं इतने पे आज बात कर रहा हूं और ज्यादातर आपको इन्हीं फार्मूलों को रटना पड़ता है, तो रटने की जरूरत नहीं है। लघु त्रिज्य खंड का यह सूत्र हमको निकालना है। तो लघु त्रिज्य खंड तो कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल जो मेरा वृत्त होता है, ये वाला पूरा वृत्त, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर देखिए इसको त्रिभुज की तरीके बन गया ना हमारा त्रिज्य खंड। तो ये कितना कोण का मान है, थीटा। तो थीटा बटे 360 अंश। तो यही हमारा क्या आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया थीटा बटे 360। यदि इसके वृत्त के चाप की परिधि यानी चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई हम कह सकते हैं संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 और गुणित 2 पाई आर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा।